रीट परीक्षा 2025 आपको पता है एग्जाम भी उसका लगा है 27 फरवरी को। अभी तक के जो जानकारी है, अभी तक के डेटा के हिसाब से अगर बात करेंगे तो 27 फरवरी 2025 को आपका एग्जाम है। अब एक आज के सेशन में हम बात ये करेंगे कि रीट परीक्षा की में कैसे करें एसएसटी की तैयारी। स्पेशली अगर हम रीट में बात करें तो रीट में एसएसटी की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, प्लस अधिकांश तो अगर हम बात करेंगे लगभग 80 टू 90% बच्चों की अगर बात करें तो बच्चे रीट का जो फॉर्म दे रहे हैं, रीट का जो पेपर दे रहे हैं उसमें 80 से 90% बच्चे हमारे सीटेट वाले भी हैं, जिन्होंने सीटेट या तो पास कर लिया है या जो साथ साथ सीटेट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं और रीट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। तो आज का ये जो सेशन मैंने आपके लिए बनाया है, इस सेशन में जो उद्देश्य है एसएसटी की तैयारी कैसे करें, प्लस रीट वर्सेस सीटेट में सिलेबस में अंतर क्या है, इसको थोड़ा सा हमको यहाँ पे समझना है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये सेशन है, ध्यान से आप इसको देखिएगा। और प्लस आपको पता है आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, आज है 28 दिसंबर, 28 दिसंबर, साल के 2-3 दिन बचे हैं। तो जितने भी हमारे पेड कोर्सेज होते हैं रीट के, सीटेट के, बहुत बड़ा हैवी डिस्काउंट चल रहा है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना कोर्सेज भी प्लान कर सकते हो। जैसे रीट पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट है, 499 रुपए का रीट का कोर्स है, और सीटेट का कोर्स 359 का कोर्स है आपके लिए, जो टिल एग्जाम वैलिड होगा। सीटेट जुलाई 2025 तक होगा, लाइव क्लास आपको उसमें मिलेंगी, और ये रीट का भी आपके लिए वैलिड रहेगा। इसके लिए नीचे एक नंबर चल रहा है, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर लिख दे रहा हूं 8755238500, राइट। चलिए अब हम अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। प्रश्न हमारा ये है कि रीट वर्सेस सीटेट के सिलेबस को थोड़ा सा समझें। देखिएगा, मैं पहले आपको एक एक करके यहाँ पर बताऊं। जैसे अगर मैं यहाँ पर सीटेट के सिलेबस को बताऊं, जो हमें सीटेट की वेबसाइट पर भी हूं, अभी सीटेट के सिलेबस को जब आप इसे डाउनलोड करोगे तो उस सीटेट के सिलेबस में भी ये बात साफ तरीके से मेंशन है, वहां पे ध्यान रखना भैया कि सीटेट में जितना भी चीजें पूछी जाएंगी, राइट, सीटेट में जितनी भी चीजें पूछी जाती हैं सबका आधार क्या है, सबका आधार है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी कौन सी, 6वीं से लेके 8वीं तक की, 6 to 8 तक की। जी हाँ, स्पेशली अगर आप सीटेट का एग्जाम देना चाह रहे हो तो सीटेट का सिलेबस जब आपने पढ़ा होगा तो आपने पाया होगा कि सीटेट के सिलेबस में 6वीं से लेके 8वीं तक की कंप्लीट एनसीईआरटी से ही सवाल पूछे जाते हैं। जैसे यहां पर जो मैं सिलेबस आपको बता रहा हूं, जैसे हिस्ट्री का सिलेबस अगर आप देखोगे तो ऑफिशियल सिलेबस है, सीबीएसई की वेबसाइट से सिलेबस से निकाला गया सिलेबस है। कब, कहां, कैसे, प्राचीनतम समाज, पहले किसान और चरवाहे, पहले शहर, प्रारंभिक राज्य, नए विचार, पहला साम्राज्य, दूर देशों से संपर्क, राजनीतिक घटनाक्रम, संस्कृति विज्ञान, नए राजा और राज्य, दिल्ली के सुल्तान, आर्किटेक्चर, एक साम्राज्य का निर्माण, सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृतियां, कंपनी पावर की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद, जनजातीय समाज, 1857-58 का विद्रोह, महिला और सुधार, जाति व्यवस्था को चुनौती देना, राष्ट्रवादी आंदोलन, आजादी के बाद का भारत। ये जो टॉपिक्स अगर आप देखोगे तो अगर आपने थोड़ा बहुत अगर पहले आपने पढ़ाई की होगी तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये जितने भी टॉपिक हैं ये सभी 6वीं से लेकर के 8वीं तक की एनसीईआरटी पर आधारित हैं। क्लास 6, 7, 8 की अगर आपने हिस्ट्री की एनसीईआरटी को पढ़ा होगा तो आप पाएंगे कि ये सभी के सभी सिलेबस टॉपिक जो है एनसीईआरटी में मिक्सअप है। यानी 6वीं, 7वीं, 8वीं की एनसीईआरटी को आप पढ़ लोगे तो आपकी हिस्ट्री की तैयारी सीटेट के लिए प्रॉपर अच्छे से हो जाएगी। ऐसे ही जब ज्योग्राफी में जाते हैं तो ग्रह, सौरमंडल में पृथ्वी, क्लास 6 वाली ज्योग्राफी की एनसीईआरटी हो जाएगी, ग्लोब वाली हो जाएगी। पर्यावरण अपनी समग्रता में प्राकृतिक, मानव पर्यावरण, वायु और पानी, ये वाला जो तीनों यूनिटें मिलाकर के आपकी कुछ 6वें के चैप्टर और कुछ आपके 7वें के चैप्टर्स में शामिल हो जाएंगे। मानव पर्यावरण, बस्ती, परिवहन और संचार, ये भी आपके उसी में शामिल हो जाएंगे, आपके क्लास 7 वाली एनसीईआरटी में हो जाएगा। संसाधन, उद्योग, संसाधन के प्रकार, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन में, प्लस कृषि, प्लस जो जनसंख्या वाला चैप्टर जो हटा दिया नए सिलेबस से उसको मिलाकर के क्लास 8 वाली एनसीईआरटी हो जाएगी ज्योग्राफी में, राइट। ऐसी पॉलिटी में आएंगे सामाजिक राजनीतिक जीवन, जिसको हम पॉलिटी कहते हो, या फिर आप इसको विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार, जीविका चलाना, आपको पता है कि आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी हो जाएगा। प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी वाला, और स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, अनपैकिंग जेंडर, ये आपको पता है क्लास 7 की पॉलिटी की एनसीईआरटी में आ जाएगा।
प्लस द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जुडिशरी, सोशल जस्टिस एंड माइलाइजेशन, ये वाला जो है क्लास 8 की पॉलिटी की एनसीईआरटी में आ जाएगा। प्लस अगर हम यहाँ पे बात करेंगे पेडागोजी के जो 20 सवाल आते हैं, तो पेडागोजी तो आपको पता है यहाँ पे ये 8 यूनिट पेडागोजी की दे रखी है। तो कुल मिला के अगर हम ये बात करें यहाँ पे सिलेबस को लेके, अगर हम ये बात करें कि कैसे सिलेबस को समझना है, तो जो ये सीटेट वाला जो सिलेबस है, सीटेट वाला का सिलेबस जो है एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 पर आधारित है। कौन सा सिलेबस? एसएसटी का सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं। तो एसएसटी जो कंप्लीटली 60 नंबर की आती है, एसएसटी जो 60 नंबर की आती है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और पेडागोजी, इकोनॉमिक्स नहीं आती। ये 4 सब्जेक्ट आते हैं 60 नंबर के। तो इनका आधार क्या है? 6वीं, 7वीं, 8वीं की एनसीईआरटी सीटेट की ध्यान रखना, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर आपको सीटेट की एसएसटी की तैयारी करनी है तो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, या फिर आप सीधा आप हमारा पेड कोर्स परचेस कर लेंगे। पेड कोर्स में सीटेट वाले में जो 359 का पेड कोर्स है, उसमें मैं कंप्लीट आपको न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी दोनों पढ़ाऊंगा। कूपन कोड कभी लगाना होगा तो ANUPAM लगाना होगा, अनुपम, ANUPAM, अनुपम मेयर लगाओगे तो डिस्काउंट आपको वहां पर मिल जाएगा। बहरहाल आगे चलते हैं। दूसरी बात, अब हम आ जाएंगे भैया रीट के कोर्स को लेकर के आ जाएंगे भैया, रीट की एसएसटी की तैयारी को लेकर के आ जाएंगे भैया कि रीट में क्या माजरा हो जाएगा। तो रीट में अगर माजरा हो जाएगा, ध्यान रखना भैया, तो रीट के अगर यहाँ पे ऑफिशियल सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो रीट का जो ऑफिशियल सिलेबस है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, यहाँ पे अगर आप इसको ऑफिशियल सिलेबस को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी साफ उन्होंने लिख दिया भैया, कुल प्रश्न आपके 60 नंबर के हो जाएंगे। ध्यान रखना भैया, सामाजिक अध्ययन कुल अंक आपके 60 नंबर का। यहाँ पे एनसीईआरटी का कोई चक्कर नहीं है। आप देखो तो यहाँ पे उन्होंने हिस्ट्री को प्रॉपर तरीके से दे दिया है, जैसे भारतीय सभ्यता में, संस्कृति समाज में, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल, राजनीतिक इतिहास, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, साहित्य, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, है ना। फिर मध्यकाल में चोल साम्राज्य, भक्ति सूफी आंदोलन, मुगल राजपूत संबंध, मुगल प्रशासन, मध्यकालीन अर्थव्यवस्था, स्थापत्य कला, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति यानी आधुनिक काल, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, प्लस पुनर्जागरण, रेनेसा और सामाजिक सुधार एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। थोड़ा सा मॉडर्न को कंटेम्पररी वर्ल्ड से जोड़ते हुए पढ़ना आगे। फिर आपका भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र में भारतीय संविधान का निर्माण, विशेषताएं, उद्देश्य का, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, कानून एवं सामाजिक न्याय, लिंग बोध, बाल अधिकार, बाल संरक्षण, लोकतंत्र में निर्वाचन व मतदाता जागरूकता। प्लस अगर बात करेंगे यहाँ पे आगे बात करेंगे सरकार का गठन, कार्य, पृथ्वी पर हमारा पर्यावरण, सौरमंडल, अक्षांश देशांतर, पृथ्वी की गतियां, वायुदाब, पवनें, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, महासागरीय परिसंचरण, ज्वालामुखी, भूकंप, पृथ्वी के मुख्य जलवायु कटबंध, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान, भारत का भूगोल में भूआकृति प्रदेश, जलवायु, प्रकृति, वनस्पति जो है, वन्य जीवन, मृदा, कृषि, फसलें, उद्योग, खनिज, जनसंख्या, मानव संसाधन, विकास के आर्थिक व सामाजिक कार्यक्रम। उसके अलावा फिर आपका राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति, ये 3 सेगमेंट आपके डिटेल में अलग से राजस्थान जीके के सिलेबस में ऐड हो रखे हैं। प्लस इसके अलावा अगर आप बात करोगे यहाँ पे शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे यानी पेडागोजी के देख रखा भैया, पूरी पेडागोजी आपकी इसमें दे रखी है। यहाँ पे लिखा है कि बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का चयन एवं कठिनाई का स्तर सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12 तक का होगा। अब यहाँ पे ये बस इंपोर्टेंट बात आ जाती है कि जो अंतर है जो सिलेबस में, वो क्या अंतर है, ध्यान रखना भैया। यहाँ पे उन्होंने साफ कह दिया है कि जब सीटेट की एसएसटी की तैयारी करते हो तो वहां सिलेबस में साफ लिखा हुआ है कि 6वीं, 7वीं, 8वीं तक की एनसीईआरटी को ही पढ़ना है और कोई कठिनाई का स्तर भी नहीं है। अगर आप बहुत डिटेल में भी देखना चाह रहे हो चीजों को, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको दिखाऊं तो देखो यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखता हूँ। पूरा सीटेट का जब इंफॉर्मेशन बुलेटिन जब आप यहाँ पे देखोगे तो ऑफिशियल सिलेबस में जब मैं आपको लेकर के जाऊंगा सीटेट के में एसएसटी का जो ऑफिशियल सिलेबस है इसमें पढ़ते हैं आगे लगातार। सीडीपी वाला आ गया, ये आ गया, साइंस वाला आ गया, हाँ ये देखो आ गया हिस्ट्री का। तो सीटेट में सोशल स्टडीज का सिलेबस में कंटेंट में हिस्ट्री, फिर यहाँ पे ज्योग्राफी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, पेडागोजिकल इश्यूज, और यहाँ पर ये। अब इसके नीचे अगर हम आएंगे देखो, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आप बड़ा बड़ा देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नोट फॉर डिटेल सिलेबस ऑफ क्लासेस 1 to 8 में प्लीज रेफर टू एनसीईआरटी सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। यहाँ पे क्या है, एनसीईआरटी को ही पढ़ना है ना,
इसमें क्या है, एनसीईआरटी 1 से 8 तक की, यानी 1 से 5 तक के लिए प्राइमरी में, 6वीं से लेकर 8वीं तक की जूनियर में। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि भाई कठिनाई का स्तर इतना हो जाएगा या कठिनाई का स्तर ऐसा हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यानी अगर हम देखेंगे रीट में, अगर हम एसएसटी का सिलेबस देखेंगे तो रीट में क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे आपका जो राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं, राजस्थान बोर्ड की किताबें, तो राजस्थान बोर्ड की किताबें जितनी भी ध्यान रखना, उन राजस्थान बोर्ड की किताबों को आपको 6 से लेकर के 12 तक की, 6 से लेकर के 12 तक की आपको अपनी राजस्थान बोर्ड की किताबों को पढ़ना होगा। तो ये यहाँ पे सिलेबस में अंतर है। मतलब थोड़ा सा अगर मैं देखूंगा, सीटेट का पैटर्न बिल्कुल फिक्स है, सीटेट के एसएसटी को मैं थोड़ा सरल कह सकता हूं। क्यों सरल कह सकता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं हार्ड कह रहा हूं। हार्ड का मतलब समझिए, यहाँ पे जो राजस्थान की जो एसएसटी है, एक तो उसमें राजस्थान बोर्ड की किताब है 6वीं से लेकर 12वीं तक की, तो यहाँ पे सिलेबस थोड़ा कैसा हो गया, हार्ड हो गया। बात क्लियर है। दूसरा यहाँ पे इसमें एक सेगमेंट और ऐड है। दूसरा यहाँ पे सेगमेंट क्या ऐड है भैया, वो है भैया राजस्थान की जीके। अब राजस्थान की जीके ना अथाह भंडार है, काफी बड़ी राजस्थान की जीके है। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का कल्चर, राजस्थान का भूगोल, वो पूरा एक बड़ा ही डिटेल में सिलेबस है यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे भैया, तो जिसने जैसे मान लीजिए सीटेट की एसएसटी अगर आपने तैयार कर रखी है, तो आपका लगभग 60 से मैं कह सकता हूँ 70% तक सिलेबस आपका तैयार है रीट के लिए। मतलब आप में से जो सीटेट वाले मेरे विद्यार्थी हैं, जो पहले मुझसे सीटेट में पढ़ चुके हैं, वो अगर रीट की परीक्षा देना चाह रहे हैं, तो आप समझिए अगर आपका सीटेट का पेपर पास है तो आपके लिए वेल एंड गुड कि आप रीट का पेपर दीजिए। तो रीट का पेपर आप देंगे तो आपका 60 से 70% तैयारी है। अब आपको रीट के लिए बाकी का 30% और आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और है, पेपर का जब मैंने एनालिसिस किया, आपको पता है शाम को 6 बजे मैं रीट के लिए लाइव पढ़ा रहा हूं, जब मैंने पेपर का एनालिसिस किया तो पाया सीटेट में जो जितना भी सिलेबस है वो सब कंसेप्चुअल है। यानी यहाँ पर क्या पूछेगा, यहाँ पर पूछता है कंसेप्ट, पूछता है आपके लिए डायरेक्ट कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। रीट की जो एसएसटी है, रीट की जो एसएसटी का क्वेश्चन है वो थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा ज्यादा है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फलानी चीज कब हुई, ये साल कब हुआ था, ये कब हुआ, किस वंश का प्रमुख शासक था, ये योजना कब लागू हुई, इस तरह की चीजें। राजस्थान में वो चीज कहाँ पर है ना, उतने खंभों की छतरी कहाँ पर है, या उस वाले महल का गागर उनके किले का निर्माण किसने करवाया, या फलाना लोक देवता, कोई लोक देवी, कोई आभूषण राजस्थान की जीके से। या हिस्ट्री में भी प्रश्न पूछेगा तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा भैया कि बताइए वैदिक काल का क्या है, इस तरीके से। तो यहाँ फैक्चुअल रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं कहूंगा तो थोड़ा सा हार्ड है, ध्यान रखना। रीट का पेपर किसकी तुलना में भैया, सीटेट के एसएसटी की तुलना में थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी की सारी बात, ये डिटेल में मैंने एक एक चीज आपको यहाँ पे पढ़ा दी रीट वर्सेस सीटेट को लेकर के। अच्छा, इसके बारे में अगर मैं यहाँ पर बताऊंगा, ध्यान रखना भैया, तो मैंने इस दोनों को लेकर के देखिए भी ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, बहुत मेहनत करता हूं मैं अपने पेड कोर्सेज पे। तो पेड कोर्सेज में मेरा सीटेट का जुलाई को लेके, अगले सत्र को लेके तो टारगेट बैच चल रहा है, जिसका प्राइस काफी ड्रॉप हो चुका है, 359 है केवल, जो जुलाई तक अवेलेबल है। आप इसका फायदा उठाइए। प्लस रीट का जो पेपर आपका लगा है अभी तक की तारीख के अनुसार 27 फरवरी को है। अगर डेट आगे कभी भी चेंज हो सकती है तो उसको लेके बात करेंगे। फिलहाल के लिए ऐसा कुछ है नहीं कि भैया डेट आगे चेंज होगी, पेपर नियत समय पर होगा। और अगर डेट आगे चेंज होगी तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने पेड बैचेस में अपडेट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बीच में छोड़ देंगे। तो ये कोर्स अभी 499 का, ध्यान रखना। और इसमें अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप इसमें देखना चाहेंगे तो ये जो वैलिडिटी है इसकी 6+3 मंथ की, यानी आज से अगर आप कोर्स कर देंगे तो नेक्स्ट 9 मंथ तक आपका ये कोर्स एक्टिव रहेगा। अगले 9 महीने तक आपका ये कोर्स एक्टिव रहेगा। ऐसा हमने इसलिए किया है कि बाई चांस अगर 27 फरवरी का पेपर आगे टल गया, 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने भी आगे बढ़ गया, तो अगले 9 महीने तक आपका कोर्स वैलिड रहेगा, केवल 499। और इन कोर्सेज में केवल एसएसटी की तैयारी नहीं होगी, इनमें कंप्लीट तैयारी आपकी होगी, चाहे वो रीट है, चाहे वो आपका सीटेट है, पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट। सीडीपी आपको पढ़ाएंगे दीपक हिमांशु सर, आपको पढ़ाने वाले, ध्यान रखना। ईवीएस हमारे आपको सोनू सोलंकी सर आपको पढ़ाने वाले, ध्यान रखना भैया। प्लस हिंदी हमारे अविरल विश्वकर्मा सर आपको पढ़ाएंगे। इंग्लिश दीपक चौहान सर पढ़ाएंगे। संस्कृत के लिए हमारे पास प्रकाश सर हैं, ध्यान रखना भैया। प्लस मैथ के लिए हमारे पास कमलदीप सर हैं। एसएसटी आपको मैं पढ़ाऊंगा अनुपम भारद्वाज। साइंस के लिए हमारे पास रितिका मैडम है। पेपर 1 पेपर 2 के हिसाब से सारे फैकल्टीज अवेलेबल हैं। और रीट के लिए स्पेशली राजस्थान जीके की और राजस्थान जीके के फैकल्टी हमारे साथ में, जो बहुत ही शानदार अनुभवी हैं, जो आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये आपके लिए जानकारी थी। 2 बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई। पहली वीडियो में तो मैंने आपको बताया कि भाई रीट और सीटेट के सिलेबस में क्या क्या अंतर है, कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है। दूसरी मैंने आपको ये अप्रोच की आपके लिए बता दी भैया कि पेड कोर्सेज पे अच्छा खासा डिस्काउंट है, कॉल करिए और उस कोर्स को परचेस कर लीजिए, ठीक है भैया। या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेड कोर्स की लिंक लगी हुई है। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, लव यू ऑल, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।